गणतंत्र दिवस दोनों के बारे में अलग अलग विस्तार से बताया। जो लोग जूम पे जुड़े हैं और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं कुछ मौलिक अंतर भी समझाऊंगा। केवल इतना ही नहीं है कि स्वाधीनता दिवस, देश आजाद हुआ, गणतंत्रता दिवस यानी अपना विधान संविधान लागू हुआ, इतना ही नहीं। ये जो ध्वजारोहण और ध्वजारोहण हम करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को किसी के झंडे को उतारा गया और अपना झंडा चढ़ाया गया, तो 15 अगस्त को तिरंगा चढ़ाया जाता है रस्सी से। यह अंतर है, ध्यान दीजिएगा, नई बात बता रहा हूं। 15 अगस्त को ब्रिटानिया झंडे को उतारा गया और अपने झंडे को ऊपर चढ़ाया गया। इस प्रतीक के रूप में झंडा तोलन बोलते हैं 15 अगस्त वाले को, वो उतारते हैं और चढ़ाते हैं। लाल किला से झंडा चढ़ाया जाता है, फिर फहराया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 26 जनवरी को ऐसा नहीं होता। 26 जनवरी को झंडा ऊपर बंधा रहता है और उसे रस्सी खींच के फहराया जाता है। ये दोनों मौलिक अंतर है। एक ही चीज वही है। 26 जनवरी को भी झंडा चढ़ाते नहीं, वहां बंधा रहता है, उसे खींच करके 26 जनवरी को ध्वजारोहण है। ध्वजारोहण, ध्वजारोहण मौलिक विरोध से प्रागोष्ठिक, हम व्यवहार में दोनों को एक जैसा कह देते हैं, लेकिन ये मामूली अंतर है। 26 जनवरी की जब बात होती है तो संविधान की बात की जाएगी ज्यादा से ज्यादा। हमारे सज्जाद सर ने की थोड़ी संविधान की बात। हमें अपने संविधान को थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। इतना जरूर जानना चाहिए जितना आवश्यक है। जैसे संविधान में 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद को अंग्रेजी में एक्ट बोलते हैं। 395 एक्ट है। इतना तो जानना ही चाहिए। पूरे संविधान में 395 एक्ट। संविधान को 25 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियां। अब संविधान में अब तक कुल 124 संशोधन के विधेयक लोकसभा में लाए जा चुके हैं। 124 संविधान में समय समय पर संशोधन होता है और 103 संशोधन हो चुके हैं। 103 संशोधन हो चुके हैं और 124 अर्थात 21 विधेयक अभी लोकसभा में पड़ा है, जिस पर चर्चा होनी है, बहस होनी है और उसे पास किया जाना शेष है। अर्थात 124 विधेयक अब तक आ चुका है, 103 विधेयक पास हो चुका है। भारतीय संविधान कहां से लिया गया, कैसे बनाया गया, कितने दिन में बनाया गया, कौन कौन लोग इसको बनाने में शामिल थे, ये सारी बातें आप लोग के सामने आ चुकी है। सज्जाद सर ने भी बताया विस्तार से और लोगों ने भी इस पर चर्चा की। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं। संविधान के बाद हमारे देश में, अभी हमने गीत गाया, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम करते क्या है? हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो भी तो कुछ देना सीखे, किसको? हमको। और हम भी तो कुछ लेना सीखे, इससे सबसे। हम सबसे ले और सब हमको दे। ये मानसिकता है। हमारी मानसिकता ऐसी है कि सब हमको दे और हम सबसे ले। ये मानसिकता ठीक नहीं है। हमारे एक मित्र थे, मजाक में बड़ा अच्छा बोलते थे कि आप लोग हंसेंगे। वो मजाक में करते थे, भोजपुरी में बोलते थे कि तू हमरे घरे अइबा तो काका लिएबा, तू हमरे घरे अइबा तो काका लिएबा,
और जब हम तोरे घर जाए तो काका खिएगा। चित विभाग पट में चित विभाग पट भी मन। आप समझ लीजिए कि आप मेरे घर आए क्या क्या ले आएंगे और मैं आपके घर जाऊंगा तो क्या क्या खिलाऊंगा, मैंने अपना कुछ खर्चा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में, इस देश में भगत सिंह की जरूरत है, इस देश में सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है, इस देश में अशफाकुल्लाह खान की भी जरूरत है और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी जरूरत है। लेकिन किसके घर? पड़ोसी के घर। हमारे घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर पैदा होगा उसको फांसी हो जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। हम बाप है, भाई है, बंधु है, हमें बड़ा खराब लगेगा। लेकिन इनके घर पैदा होगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, देश के लिए पैदा हुआ, राष्ट्र के लिए पैदा हुआ। ये विचार ठीक नहीं। हमको अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने को जोड़ देने के बाद वो बातें ठीक हमें महसूस नहीं होती। अर्थात कहीं ना कहीं से हम सब लोग नकारात्मक पक्ष के साथ साथ आत्म केंद्रित भाव में जीना सीख लिए। जीवन में हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते, हर बात का जिम्मेदार ठहराते। अभी मैंने स्लोगन लिखा था परसों, आप लोग पढ़े होंगे। जो आस्तिक है वो हर बात का जिम्मेदार भगवान को ठहराता है, जो नास्तिक है वो हर बात का जिम्मेदार प्रकृति को ठहराता है, डॉक्टर हर बात का जिम्मेदार रोग को ठहराता है, साधु हर बात का जिम्मेदार भोग को ठहराता है, हर बात का जिम्मेदार भोग को ठहराता है, वकील हर बात का जिम्मेदार गलती को ठहराता है, जुर्म को ठहराता है, और बलवान हर बात का जिम्मेदार कमजोर को ठहराता है, और कमजोर हर बात का जिम्मेदार बलवान को ठहराता है। और सबको लगता है कि दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिए बात खत्म। अभी अशोक सर की जो वक्तव्य था उसमें यही बात हमको मिला। देश में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ऐसे गड़बड़ है, वैसे गड़बड़ है, और सरकार को ऐसा करना चाहिए। तब मुझे ध्यान आया कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। हम इस दिशा में क्या करते हैं? इस देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, सरकार क्या करती है अब अलग विषय है, लेकिन हमारे मन में ये बात आई कि इस देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, तो उस अनपढ़ लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? क्या एक अनपढ़ को पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई हक नहीं है कि हम सरकार का कोई उठाए, समाज का कोई उठाए। इस देश में बहुत सारे भूखे हैं, तो क्या किसी दिन किसी एक भूखे को हम खाना खिलाते हैं? अपने जीवन से ऊपर उठकर, अपने घर परिवार से ऊपर उठकर किसी एक भूखे के पेट भरने के लिए हम कदम बाहर बढ़ाते हैं तो बेशक दूसरों को कहने का हक है। अगर नहीं बढ़ाते हैं कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। वो 10%, 20%, 15% लोग आज अमीर हो गए, तो क्या सरकार में झोली में भर करके उनको अमीरी देती थी? लो भैया तुम अमीर बन जाओ। क्या समाज में झोली में भर करके उसको अमीरी देती थी कि ये ले झोला अमीर हो जाओ? और सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अब जो गरीब है ना वो चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए वो 15% लोगों का पैसा जब्त कर ले और उसको बांट दे गरीबों में। अरे यही विषय है। अरे वो अपनी मेहनत पर, अपनी ताकत पर, अपने हुनर पर, अपने संघर्षों पर, अपने विजन पर आगे बढ़े हैं। किसको 24 घंटा नहीं मिलता है? भगवान किसका 24 घंटे में से 2-4 घंटा कम कर रहे हैं? और सरकार जो सुविधाएं या जो स्वतंत्रता दी है, किसी को कम किसी को ज्यादा दी है क्या? तो फिर कटघरे में क्यों खड़ा करना? स्वतंत्रता सबको वैसी ही है। अब हमारे पास कितना विजन है, हमारे पास कितना सामर्थ्य है, हमारे पास कितना मद्दा है, संकल्प है कि हम कुछ कर जाते हैं। ये विषय है।
दूसरे किसी को दोष देकर हम मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं मुक्त हो सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, भारतवर्ष के हर नागरिक से उसका खुद का प्रश्न होना चाहिए कि अगर इस देश में हमें कोई समस्या दिखती है तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, खुद हम क्या कर रहे हैं। और ये समस्या अगर दिख गई और हमने खुद से प्रश्न नहीं किया और ये प्रश्न किसी और से हो रहा है तो हम बेईमान हैं, हम ईमानदार नहीं हो सकते, हम ईमानदार नहीं हो सकते, हम बेईमान हैं। ईमानदारी इस बात में है कि हम खुद से प्रश्न करें और कुछ करना सीखें। हम भी तो कुछ करना सीखें। एकदम तत्काल अशोक जी के वक्तव्य के बाद यह गीत मेरे जहन में आया, हम भी तो कुछ करना सीखे। कब तक दूसरों से कहते रहेंगे करो 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 करो, हम भी तो कुछ करना सीखे। एक लाइन इसी पर आपके पास, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कहता हूं, जीवन में दुनिया में सबसे क्रम से अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह है। उस ग्रह में हमारे इंटरेस्ट की बात आएगी, हम सब मानव के लिए इंटरेस्ट की बात आएगी, तो ब्रह्मांड के बाद घटते क्रम में दूसरे नंबर पे आएगा पृथ्वी। फिर पृथ्वी के भीतर घटते क्रम में हम एशिया की बात करेंगे, ये बात करेंगे। फिर घटते क्रम में एशिया से नीचे की बात आएगी तो हम बात करेंगे, घटते क्रम में एशिया के बाद अगर कोई बात आएगी तो हम बात करेंगे अपने देश का। फिर देश में घटते क्रम में अगर हमको बात करनी होगी तो हम बात करेंगे अपने प्रदेश का। फिर घटते क्रम में प्रदेश में बात करने की बात आएगी तो मंडल की बात करेंगे, मंडल के बाद जिले की बात करेंगे, जिले की बाद तहसील की बात करेंगे, तहसील के बाद नगर की बात करेंगे, नगर के बाद गांव की बात करेंगे, गांव के बाद मोहल्ले की बात करेंगे, मोहल्ले के बाद परिवार की बात करेंगे, परिवार के बाद घर की बात करेंगे, घर के बाद खुद की बात करेंगे। और उसको पलट दीजिए तो व्यक्ति, और कई व्यक्तियों को मिलाकर परिवार, कई परिवार को मिलाकर मोहल्ला, कई मोहल्ले को मिलाकर गांव, कई गांवों को मिलाकर के तहसील, ब्लॉक, तहसील, कई तहसीलों को मिलाकर जिला, कई जिलों को मिलाकर के मंडल, कई मंडलों को मिलाकर के प्रदेश, कई प्रदेशों को मिलाकर के देश, कई देशों को मिलाकर विश्व, और विश्व के कई ग्रहों को मिलाकर के ब्रह्मांड। ऊपर और नीचे का ये क्रम आखिरी कड़ी है हम या पहली कड़ी है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो मुझ में है वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है वो मुझ में है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, हमने दिखा कि शुरुआत किए तो ब्रह्मांड तक पहुंचे और ब्रह्मांड से शुरू किए तो खुद तक पहुंचे। अर्थात हम एक कड़ी है, मजबूत कड़ी है, और इस मजबूत कड़ी को मजबूती के साथ, सकारात्मकता के साथ, हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखिए, हर परिस्थिति में, और जो नकारात्मकता शेष बचा हुआ है उसे दूर करने के लिए हम आगे बढ़े। हम अगर केवल नकारात्मकता देखते हैं, सिगमंड फ्रायड, द फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रायड अपने काम में मसरूफ थे और उनकी पत्नी थोड़ी गुस्सैल, कुछ तनाव चल रहा था। उनकी पत्नी पानी गर्म करके जा रही थी, उसने सिगमंड फ्रायड से कुछ कहा, सिगमंड फ्रायड नहीं सुने, वो कुछ काम कर रहे थे। 2 बार कहा नहीं सुने, 3 बार कहा नहीं सुने, 4 बार कहा नहीं सुने, तो सिगमंड फ्रायड के ऊपर उसने पानी फेंक दिया गर्म कर, और उनका एक तरफ का चेहरा थोड़ा जल गया। तब उनकी चेतना जागृत हुई
और उन्होंने आईने में देखा तो एक तरफ का चेहरा जल गया। तो उन्होंने पलट करके अपनी पत्नी को कहा थैंक यू। पीछे डॉक्टर जो के मित्र थे जो बहुत घबरा गए, ये देखकर दौड़ के उनके पास आए और वो आश्चर्यचकित थे। बोले फ्रायर, इतनी दुष्ट वाई है तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंकती और तुम कहते हो थैंक यू। तो जानते हैं फ्रायर ने क्या उत्तर दिया? अशोक जी आपके लिए ज्यादा है। क्या उत्तर दिया फ्रायर ने? फ्रायर ने उत्तर दिया कि मैंने थैंक यू इसलिए कहा कि मेरा दोनों तरफ में चेहरा जल सकता था, एक तरफ में चेहरा बचा तो है, इसलिए थैंक यू कहा। दोनों तरफ का चेहरा जल सकता था, एक तरफ का चेहरा बचा तो है, इसलिए थैंक यू। हम पॉजिटिविटी देखें। जब आप पॉजिटिविटी देखेंगे, सकारात्मकता की तरफ सोचेंगे, तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा। एक सेठ जी थे, उस सेठ जी की एक साधु उनके घर मिलने गए सेठ जी को। तो सेठ जी की पत्नी ने कहा कि सेठ जी बड़े परेशान हैं। तो साधु ने पूछा क्यों परेशान है? तो पत्नी ने सेठ जी का कहा कि आज उनको 5 लाख का फायदा हुआ है, इसलिए वो बड़े परेशान है। थोड़ी बात अपच हुई। साधु ने कहा कि फायदा हुआ तो खुश होना चाहिए, फायदा हुआ तो क्यों हुई, इतना दुखी क्यों होगा? बोले आप उन्हीं से पूछिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप उन्हीं से पूछिए। पत्नी की बात सुनकर के साधु के मन में थोड़ी सी उत्कंठा जगी कि चलते हैं, पूछते हैं क्यों सेठ जी बड़ा परेशान है। गए सेठ जी के पास। सेठ जी वाकई बड़े परेशान। साधु ने पूछा कि क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी ने तपाक से कहा मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया। अब साधु महात्मा ने कहा कि अरे भाई, आपकी पत्नी तो कह रही थी कि आपको 5 लाख का फायदा हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपको 5 लाख का नुकसान हो गया, ऐसा कैसे हो गया? पत्नी ने कहा कि 5 लाख का फायदा हुआ और आप कह रहे हैं कि 5 लाख का नुकसान हो गया। आप कुछ हजम नहीं हो रही, आप साफ साफ बताइए माजरा क्या? तो सेठ जी ने कहा महात्मा, मुझे एक जगह से बिल्कुल तय था 10 लाख मिलना। मेरा कमीशन 10 लाख बनता था और 10 लाख रुपया कमीशन एकदम तय था, लेकिन मिला 5 लाख। इसलिए मैं बहुत नाराज हूं, बहुत परेशान हूं। 5 लाख रुपया मेरा नुकसान हो गया। साधु जोर से हंसते हैं। उस 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए के लिए आपने कोई निवेश किया था ना? आप कहीं गए थे ना? आपने कुछ विशेष किया था ना? अरे भाई, बिना कुछ किए, बिना कहीं गए 5 लाख रुपए का तुमको फायदा हुआ है, इससे खुश होने नहीं हो रहे हो। जो 5 लाख रुपए नहीं मिला उससे तुम दुखी हो रहे हो। तो जो नकारात्मकता देखेगा उसे यह दिखेगा कि हमारा 5 लाख नहीं मिला। जो सकारात्मकता देखेगा उसे यह दिखेगा अरे वाह, चलो आज 5 लाख रुपए हमको मिल गए। ये अंतर है। इस देश की तमाम चीजों में सकारात्मकता देखिए। एक बात प्रश्न औरों से बाद में, पहले खुद से करिए। दूसरी बात, जहां जहां कमियां दिखे वहां वहां कोई और सुधार करे, यह दूसरी बात है। हम भी तो कुछ करना सीखे, यह पहली बात है। हम भी तो कुछ करना सीखे, यह पहली बात है। हम सब लोगों के जीवन में गणतंत्र दिवस आता है। हमारा अपना विधान है, हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना देश है, हमारे अपने देश के लोग। राजनीतिक दल चाहे कोई सत्ता में आती हो जाती हो, लेकिन सत्ता में जो काबिज होता है, सरकार जो बनता है, सरकार में जो बैठता है, मेरा ऐसा मानना है, चाहे किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, अच्छे बड़े छोटे किसी दल का कोई व्यक्ति हो, जब वो संविधान की शपथ लेकर के किसी संवैधानिक पद पर बैठता है, तो भले वो कुछ बेईमानी करता हो,
लेकिन वह न चाहते हुए भी इस देश समाज राष्ट्र के बारे में सोचता ही सोचता है और हर कोई कुछ न कुछ आगे बात को बढ़ाता है, विकास को आगे बढ़ाता है। अब राजनीतिक कारणों से कोई एक व्यक्ति को प्रहार करे, दूसरे को प्रहार करे, ये बात विचार है, ये उनको करने दीजिए, ये उनका पैसा है। उस वृत्ति में जो लोग लिप्त हैं उनको करने दीजिए, हम क्यों करें? तो शिक्षक है, हमारे लिए तो सब समान है। इसलिए हम वो प्रश्न जो किसी और से करना है पहले खुद से करेंगे, फिर दूसरों से करेंगे। जो सेवा हम दूसरों से समाज के लिए चाहते हैं वो सेवा पहले खुद से करना शुरू करेंगे, फिर समाज से आग्रह करेंगे कि आप भी करिए, ठीक है ना। पहले खुद चल करके फिर आग्रह करेंगे कि यह कदम पर हमें भी चलना चाहिए, ठीक बात। तो यह बात शुरू भी यहीं से होती है, हम भी तो कुछ करना सीखें और समाप्त भी इसी होती है कि हम भी तो कुछ करना सीखें। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह।